सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट है। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 15 जून के बाद ही फाइल करनी है। इसके लिए बहुत से रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो 31 मई तक टीडीएस की रिटर्न फाइल करता है। उसके बाद अगले 15 दिन के अंदर उसे टीडीएस का सर्टिफिकेट देना होता है। तो वो 15 जून तक आपको सर्टिफिकेट देता है और इसके साथ ही आपका जो टीडीएस है वो 26 AS में भी अपडेट हो जाता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। और इसके साथ ही जो AIS और TIS है इनकम टैक्स के पोर्टल पे उसमें भी ये डेटा चला जाता है। तो आपको 15 जून के बाद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है और जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर लेनी है AIS के साथ, TIS के साथ इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में कोई मिस रिपोर्टिंग करते हैं इनकम की, तो उस केस में 200% की पेनल्टी लगाई जाती है। यानी कि आपका टैक्स बना 100 रुपीज़, उसके ऊपर 200% की पेनल्टी यानी कि टोटल 300 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि आप कोई गलत एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं या फिर कोई इनकम की एंट्री है जो कि रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं जानबूझ के और उस पर टैक्स की इवेजन करते हैं, या फिर आप किसी तथ्य को छुपाते हैं या कोई गलत इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं ताकि आपका टैक्स गलत बने। जैसे कि आप गलत डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं या कोई एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं जिसके लिए कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। जैसे कि आप इनकम टैक्स में कोई डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं जैसे कि इंश्योरेंस की, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने इंश्योरेंस की है। तो इस प्रकार की जानकारी मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के अंतर्गत आती है और 200% तक की पेनल्टी लगाई जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और यदि इनकम अंडर रिपोर्ट की गई है, यानी कि मान लीजिए आप कोई इनकम रिपोर्ट करना भूल गए थे गलती से भी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो 50% तक की पेनल्टी लगाई जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आपको एडवाइस दी जाती है कि आप फॉर्म नंबर 16 अपने एम्प्लॉयर से ले लें, यानी कि जो व्यक्ति सैलरी लेते हैं उनका टीडीएस कटता है तो एम्प्लॉयर फॉर्म नंबर 16 देता है। और इसके अलावा भी यदि आपका टीडीएस कटता है जैसे कि बैंक की FD का इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस कट रहा है, फॉर्म नंबर 16A आपको दिया जाता है बैंक के द्वारा, या फिर जो व्यक्ति आपका टीडीएस काटता है तो उसके साथ अपनी इनकम और टीडीएस को मैच करके ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने से पहले 26 AS को चेक करें, AIS और TIS को चेक करें और इसके साथ ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को भी चेक कर लें कि इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो जब सभी डेटा आपको लगे कि बिल्कुल सही है उसके बाद ही आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।